नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि आने वाले यूपी के चुनाव में वहां के लोग किस आधार पर मतदान करने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय रह गए हैं और पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे लोगों को लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसान आंदोलन से जुड़ी राजनीति को चमकाने का नया मौका मिल गया है। सवाल फिर वही है कि यूपी के लोग इस बार मतदान किन मुद्दों के आधार पर करने वाले हैं। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को लगता है कि सत्ताधारी लोग वोट की चोट के बाद ही उनकी मांगों को समझ पाएंगे, इसलिए इस चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे लोग वोट नहीं देने की अपील करेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जनता के किसी वर्ग को नाराज करने के लिए न सिर्फ किसानों को मनाने के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है, साथ ही 17 से 20% ब्राह्मणों और अन्य जातियों को रिझाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का दांव बड़ी ही सावधानी से खेल रही है। इस कड़ी में प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है। बीजेपी जहां सत्ता में होती है या जहां मजबूत आधार रखती है, वहां के माहौल में अब्बाजान और तालिबान, पाकिस्तान जैसे शब्दों को बखूबी सुना जा सकता है। एक तरफ तुष्टीकरण का आरोप होता है तो दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी सांप्रदायिकता की आड़ में राजनीति चमकाने का आरोप बीजेपी पर जोर शोर से लगाते हैं। ऐसे में उन मुद्दों पर भी गौर करना होगा जो चुनाव में असर डालने वाले होंगे। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर राकेश टिकैत की भूमिका असरदार रहने वाली है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध और यूपी और दिल्ली से लगती सीमा पर रुकावट दूसरा मुद्दा है जो पश्चिम यूपी में असर डाल सकता है। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए डीएपी खाद पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई, साथ ही खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने गन्ने के भाव 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। किसान आंदोलन को प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल इसका लाभ कहां तक उठा पाएंगे, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में औसत से ज्यादा 43 से 44% वोट बीजेपी को मिला, जो औसत वोट से ज्यादा था। जी हां, पूरे यूपी से ज्यादा वोट पश्चिम यूपी में मिला था। 2019 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 52% वोट मिला, जो राज्य के औसत वोट से ज्यादा था। यहां भी लोकसभा चुनाव में भी राज्य के औसत वोट से ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला। एक मुद्दा राम मंदिर का भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सकेगा। संभावना है कि अगले लोकसभा चुनाव तक ये पूरा हो जाए। इस चुनाव में मंदिर बनवाने का श्रेय बीजेपी जरूर लेना चाहेगी, जबकि विपक्ष इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को ही देना चाहेगी। जाहिर है, चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा होगा और बीजेपी विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता का विश्वास हासिल करना चाहेगी। वैसे बीजेपी मुसलमानों के हक और उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का भी जिक्र करना नहीं भूलेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गरीबों को दिया जाने वाला राशन अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे और कुशीनगर का राशन नेपाल, बांग्लादेश चला जाता था। सीएम के इस बयान पर बहुत जोरदार हंगामा मचा था। जनसंख्या नियंत्रण का प्रस्तावित कानून भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाएगा और जनता के सामने अपने तरीके से पेश होगा। इसके अलावा विपक्ष मुस्लिमों के साथ भेदभाव वहीं बीजेपी धर्म परिवर्तन के कई मामले को पुरजोर तरीके से उठाएगी। विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा सकती है, लेकिन इसका असर जमीन पर क्या होगा, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। वैसे बड़े बड़े होर्डिंग पर योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। जी हां, ये योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार के माध्यम से ये दावा करते रहे और वो कहते भी रहे। कोरोना महामारी के दौरान गंगा किनारे जलती चिताओं की तस्वीरों ने न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी। हालांकि राज्य सरकार ने उसे पुरानी परंपरा से जोड़कर अपना तर्क सामने रखा, लेकिन दूसरी लहर में अपनों को खोने वालों के अंदर कोरोना प्रबंधन के दौरान राज्य सरकार के रवैये को लेकर के कैसा रुख रहेगा,
इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी और लोग कह रहे हैं कि कोरोना में जो भी घटनाएं घटी है उससे लोग उस पर भी ध्यान देते हुए लोग वोट करेंगे। तो राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के लिए बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद, नमस्कार।